ट्वीट एनिमेशन, व्हाट्सएप एनिमेशन, न्यूज़पेपर फिलिप एनिमेशन, ग्राफ एनिमेशन, सर्कल एनिमेशन, सर्कल नंबर काउंट एनिमेशन, पाई चार्ट एनिमेशन, पेपर फोल्ड एनिमेशन, ये सभी एक सिंगल वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ट्वीट एनिमेशन के साथ। तो इसके लिए यहाँ अलाइट मोशन में आना और यहाँ प्लस पे क्लिक करना। देन यहाँ 16:9 वाला रेशियो लेकर इसका फाइल नेम दे देना ट्वीट एनिमेशन और बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन दे देना। वैसे इसे आगे चेंज भी करेंगे जरूरत के हिसाब से। उसके बाद यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना। देन कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब ध्यान से समझना, इसमें हम 3D कैमरा का यूज करेंगे। तो अब तक आपको 3D कैमरा समझ नहीं आया होगा तो टेंशन नहीं लेना है, अब सब समझ आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले एक टेक्सचर बैकग्राउंड ऐड करेंगे और इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये वाला पार्टिकल ओवरले उसके ऊपर ऐड करेंगे। अब देखिए ये ओवरले तो इसके ऊपर आ गया है। तो इस पे क्लिक करके यहाँ ब्लेंड एंड ओपेसिटी में जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके ऊपर ब्लेंड हो जाएगा। अब देखिए क्या मस्त बैकग्राउंड लग रहा है। एक तो टेक्सचर ऊपर से पार्टिकल भी। ऐसे ही बैकग्राउंड बनाया कीजिए आप भी। अब देखिए ऐसे एनिमेशन में फ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि कितने कितने फ्रेम पे क्या देना है। अब फ्रेम क्या होता है, FPS क्या होता है, ये सब बताएंगे कभी। अभी बस इतना समझिए कि ये जो प्ले हेड में नंबर दिख रहा है तो ये है फ्रेम, मतलब अभी 15 दिख रहा है तो ये 15 फ्रेम है। इसको आप लोग सेकंड या मिली सेकंड नहीं समझिएगा। ओके, अब इसलिए इसको ध्यान देना है क्योंकि इस टाइप के एनिमेशन में पेसिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए आपको फ्रेम बाय फ्रेम ध्यान देना होगा इसमें। ओके, तो 15 फ्रेम पर रोक कर उसके बाद ट्वीट को ऐड करेंगे। आप जिसमें भी ऐसा एनिमेशन देना चाहते हैं उसे ऐड कर लीजिएगा, लाइक वो आर्टिकल या फोटो वगैरह भी हो सकता है। तो मैं एक ही स्क्रीनशॉट ऐड करूंगा क्योंकि वीडियो बना रहा हूं तो ज्यादा टाइम ना लगे, इसलिए आप डिफरेंट ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपको जूम कहाँ पे करना है ये चीज पहले ही सोच लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा यहीं से 3D कैमरा का खेल स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ 3 नंबर इस पे क्लिक करूंगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, तो इससे आप किसी भी चीज को कैमरा से नजदीक या दूर कर सकते हैं कि कोई चीज कैमरा से कितना दूर रहेगा या फिर कितना नजदीक रहेगा। अब जाहिर सी बात है कि जो एलिमेंट कैमरा से जितना दूर जाएगा वो उतना ही छोटा दिखेगा। अब आप कहेंगे कि यार इसको स्केलिंग से भी तो छोटा कर सकते थे। तो देखिए स्केलिंग से छोटा करने पे वो सिर्फ छोटा होता है, मतलब उसका हाइट और विड्थ कम जाता है, लेकिन वो कैमरा से दूर नहीं जाता है। तो ऐसे में जूम करने पे वो चीज पीछे ही छूट जाएगा और जब कैमरा से दूर रहेगा तो जो एलिमेंट जितना दूर रहेगा जूम करने पे वो इतना नजदीक आएगा। अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा कि आगे और पीछे का क्या सीन है, तब पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मुझे इसी पे जूम करके फोकस करना है और यहीं पे जूम करना है, इसलिए मैं सबसे पहले इसको जहां जूम करना है वहां रख कर कैमरा से उतना दूर कर दिया जितना जूम करना है उतना। अब उसके बाद इफेक्ट में जाएंगे, फिर ऐड इफेक्ट में, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर ये रैंडम जिटर इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसके फ्रीक्वेंसी को 5 तक कर देंगे। तो इस टाइप का इफेक्ट होने लगेगा। ये सब चीज पहले ही कर लेना। ठीक है, अब आधा काम हो गया है तो अब सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। सो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे। अब सब कुछ करने के बाद कॉपी करने का ये फायदा होता है कि 1 बाय 1 नहीं करना पड़ेगा सभी में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ एक ही स्क्रीनशॉट दिखाना रहेगा और बाकी सब अगल बगल में रहेगा ब्लर होकर। तो उसके लिए फिर ये चीज बहुत काम देगा। तो मैं 5-6 कॉपी बना लूंगा ताकि चारों तरफ दे सकूं। अब उसके बाद देखो फ्रेम का फिर से खेला स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट वाला छोड़ देना है वैसे ही, क्योंकि सबसे पहले वही दिखेगा जिसको जूम करेंगे, इसलिए उसको वैसे ही छोड़ देंगे। और वैसे भी बाकी सब तो थोड़ा ब्लर होगा तो उस पे ज्यादा फोकस नहीं जाएगा। तो पहले जिस पे नजर पड़ती है और सेंटर में रहता है, नॉर्मली लोग फोकस उसी पे करते हैं, इसलिए सेकंड वाले को सिलेक्ट करना है और 15 फ्रेम पे फर्स्ट था तो 15 के बाद आ जाना है 19 पे, यानी कि 4 फ्रेम बाद, और इसको लेफ्ट साइड से कट कर देना है। उसके बाद 5 फ्रेम और आगे बढ़ना है और तीसरे को कट करना है। ऐसे ही 4-4 फ्रेम पे कट कर देना है नीचे तक। तो 4 फ्रेम इनफ होता है ब्लर में कोई चीज मल्टीपल दिखाने के लिए, और इतने में साउंड इफेक्ट भी आ जाएगा इजीली। अब स्टार्टिंग में आ जाना है और पहले वाला तो वैसे ही रहेगा तो दूसरे वाले को सिलेक्ट करना है और यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसके XY पोजीशन को सिलेक्ट करके इधर कर देना है ताकि पहले सेंटर वाला दिखे फिर ये दिखे, और इसके Z एक्सिस में आकर इसको थोड़ा जूम इन कर देना है ताकि मेन वाले से आगे हो जाए। अभी मैं जूम करूंगा तो देखना आपकी कैसे आगे पीछे होता है। उससे पहले एक चीज और करना है कि इन सबको सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मैं स्टार्टिंग में करना भूल गया था, नहीं तो अभी नहीं करना पड़ता। ठीक है,
अब उसके बाद तीसरे को पकड़ के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इधर कर दीजिएगा और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा। फिर ऐसे ही बाकी को अपनी अपनी जगह रख दीजिएगा जहां जहां मैं रख रहा हूं। और बाकी मेन वाला जितना दूर है कैमरे से तो ये सब उसी की कॉपी है, तो जाहिर सी बात है कि ये उससे दूर तो नहीं जाएगा, इसलिए अपने हिसाब से सिर्फ छोटा बड़ा कर सकते हैं Z एक्सिस का यूज करके। अब देखिए इसे मुझे और छोटा करना है, लेकिन ये कैमरा जितना दूर है उससे ज्यादा छोटा हो रहा है, तो ये हाइड हो जा रहा है क्योंकि मैक्सिमम मैंने उसे कैमरा से उतना ही दूर किया था, इसलिए अब यह और छोटा नहीं हो पा रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने उसे कैमरा से उतना दूर क्यों किया था, क्योंकि फिर यह Z एक्सिस में जूम आउट नहीं होता और फिर इसे मुझे और दूर करना है और यह उसी की तरह हो नहीं रहा। तो सबसे पहले इसमें जाएंगे और इसे थोड़ा दूर करेंगे, तो अब जाकर ये छोटा दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में ये कैमरा से दूर हो चुका है। और अब इसे थोड़ा सा Z एक्सिस में स्केल कर देते हैं ताकि ये जब मेन वाला जूम हो तो ये थोड़ा बड़ा दिखे। आई नो की वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन एक बार इसे समझ जाएंगे और फिर आकर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो सच में आप वो बना सकते हैं जिसको बनाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। एनीवे टॉपिक पे वापस आते हैं। अब क्या करना है कि 15 फ्रेम से क्लिप स्टार्ट होगा, तो उससे 10 फ्रेम पहले आना है और यहाँ पे इमेज ऐड करना है जिसका भी देना चाहते हैं आप, और इसको भी कैमरा से दूर करना है पहले, तो ज्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कर देना है दूर। और उसके बाद Z एक्सिस में आकर जूम इन कर लेना है या बोले तो बड़ा कर देना है और मूव करके यहाँ कर देना है। अब एक चीज देखना आप लोग, तो जैसे ही मैं इसे दूर करूंगा तो ये देखो यह इस टेक्स्ट के पीछे चला गया है, जबकि मैंने इसे पीछे नहीं किया है, सिर्फ दूर किया है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि दूर करने पे ये उतना दूर हो गया कि इस टेक्स्ट के पीछे चला गया, मतलब फ्रंट से देखा जाए तो यह टेक्स्ट से भी आगे चला गया। तो यही होता है पोजीशन में Z एक्सिस का मतलब कि Z एक्सिस में कौन चीज कितना दूर रहेगा और मैक्सिमम कितना दूर करना है वो आप ये 3rd नंबर वाले से कर सकते हैं। और इसको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देना है ताकि इसको जूम होने के बाद इसके पीछे वाला ट्वीट दिख जाए, वो अभी दिखाऊंगा मैं कि कैसे दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसके स्टार्टिंग में आना है और एक की फ्रेम लगाना है और 14 फ्रेम पे एक की फ्रेम लगाना है, क्योंकि एक फ्रेम के बाद वो ट्वीट दिखेगा, इसलिए आप थोड़ा और गैप दे सकते हैं, लेकिन वो आप देख लीजिएगा कि वो सही दिख रहा है या नहीं, क्योंकि फास्ट पेसिंग भी होना चाहिए, तो इसका ध्यान रखना है बस। उसके बाद स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आकर इसको नीचे कर दीजिएगा और ग्राफ में आकर ये 3rd वाला सिलेक्ट कर दीजिएगा और इसे थोड़ा और इधर कर दीजिएगा। अब अगर आपको की फ्रेम का ग्राफ या स्पीड का ग्राफ नहीं समझ आता है तो मैंने की फ्रेम के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है, उसे देख लीजिएगा, ऐसे ही समझाया हूँ उसमें भी, ठीक है। ओके, तो यह कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें कैमरा ऐड करना है ताकि 3D वाला वाइब आए, तो अब यहाँ से मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब जैसे लास्ट वाला ट्वीट 1 सेकंड 8 फ्रेम पे था, तो ठीक इसके 1 सेकंड के बाद जूम करना है, क्योंकि 1 सेकंड इनफ है रुकने के लिए और फील लेने के लिए। तो 1 सेकंड के पास आकर प्लस पे क्लिक करना है, देन ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाना है और कैमरा को ऐड करना है। तो अब देखिए वीडियो के अलावा ग्रीन स्क्रीन में वीडियो के बाहर का इतना सीन दिख रहा है, मतलब स्क्रीन पे यही दिखेगा जितने पे वीडियो है, लेकिन समझने के लिए बाहर का इतना सीन दिखा रहा है कि आप समझ जाएं कि कैमरा के बाहर क्या होगा, उसे देख लीजिए। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही पार्ट दिखाएगा, तो मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मैं अंदाजा लगा लूंगा कि हाँ वीडियो में कितना दिखेगा, मुझे उतना ही दिखाना है जितना ऑडियंस को दिखे। तो इसके लिए यहाँ क्लिक करना है, अब इतना ऑप्शन आया है, सो बाकी क्या है बताएंगे, अभी सिर्फ इस पे क्लिक कर दीजिए तो सिर्फ स्क्रीन शो होगा, ठीक है। अब जूम करना है तो इस पे क्लिक कीजिए और एक की फ्रेम लगाइए और 10 फ्रेम आगे बढ़िए। अब 10 फ्रेम इसलिए क्योंकि ये ज्यादा जूम होगा, तो 1 सेकंड का 1/3 टाइम जूम होने में लगना चाहिए। आप 1 सेकंड का हाफ भी दे सकते हैं, लाइक 15 फ्रेम, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा अगर सही लगेगा तो। इसके बाद यहाँ Z एक्सिस पे क्लिक करके जूम करिएगा और अब देखिए यह कैसे जूम हो रहा है, एक बार में पूरी वीडियो जूम हो रही है, मुझे किसी में भी किसी को मर्ज नहीं करना पड़ा। और इधर देखिए कैसे सब आगे पीछे है, अब दिख रहा होगा, ये देखिए ये आगे है और यह कितना पीछे है, इसलिए कैमरा से दूर किए थे इसको। अब इसको जूम करके इस मेन वाले ट्वीट तक रखना है, आप जो भी शो करना चाहेंगे वहाँ रखिएगा। अब इसके फ्रेम में वो वाला ट्वीट आ रहा है जो कि फीलिंग खराब कर देगा, तो इसे थोड़ा साइड करते हैं। तो हाँ, अब ये परफेक्ट है। अभी इसमें साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना बाकी है, तो बस देखते रहिए कौन सा लगाएंगे और वो आपको भी दे दूंगा, यूज कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना साउंड लगेगा। तो सबसे पहले यह इमेज आ रहा है तो इसमें वुश दे देंगे और उसके बाद ट्वीट आ रहा है तो उसमें एक यूनिक साउंड देंगे जो स्पेशली इसी के लिए है मेरे पास। और फिर यहाँ जूम हो रहा है तो यहाँ ध्रुव राठी वाला साउंड देंगे और फिर जूम होने के बाद रुकेगा तो एक हिट के साथ रोकेंगे, मतलब कहा जाए तो हर एक एक्शन पे साउंड देंगे। तो अब सबसे पहला साउंड देंगे
तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ मीडिया के बगल में ऑडियो पे क्लिक करके फोल्डर में जाकर उस साउंड को लाएंगे। अब इसके वेब को देखकर ऐड करेंगे ताकि परफेक्ट ऐड हो। तो यहाँ है इसका वेब, मतलब यहीं पे है मेन साउंड। तो इसको उठाकर इस पेंजी के स्टार्टिंग में रखेंगे, इसलिए कि यहीं पे है इस पेंजी में की फ्रेम। वैसे साउंड डिजाइनिंग के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, सो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कमेंट करके बताना। अब यहाँ से ट्वीट का स्क्रीनशॉट स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक फ्लिकर टिक वाला साउंड ऐड करेंगे। इसे भी आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग यूज कीजिएगा। और इसे भी स्टार्टिंग में एडजस्ट करके बाकी सारे ट्वीट में कॉपी पेस्ट कर देंगे। ध्यान रहे कि टाइमिंग मिसमैच नहीं होना चाहिए। और एक बात कि अगर मैं डिस्क्रिप्शन में किसी मटेरियल का लिंक दूंगा और अगर उसमें पासवर्ड होगा तो ये रहा उसका पासवर्ड, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, तो अब ये यहाँ से जूम हो रहा है, तो लॉन्ग वुश दूंगा जो सटल वे में अप्लाई होगा। क्योंकि यहाँ पे ध्रुव राठी वाला भी साउंड ऐड करना है, तो दोनों का इम्पैक्ट होना चाहिए। अब इसे जूम करके एडजस्ट करेंगे और जैसे ही मिस्टर बीस्ट का फेस होगा वहीं पे देना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से लेकर कैमरा तक, मतलब इसके जूम होने से पहले 1 सेकंड का जो गैप है, वहाँ पे क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए या बेस्ट फील देने के लिए ध्रुव राठी वाला साउंड ऐड करेंगे और एक हिट का साउंड ऐड करेंगे, वो भी डीप वाला हिट। कितना डिटेलिंग में ध्यान देना होता है देख रहे हैं, तब जाकर ऑडियंस को इंटरेस्ट आता है वीडियो में। अब उसके बाद ये राइजर को दे देते हैं। तो देखो राइजर में ना स्टार्टिंग में साउंड नहीं होता है, इसके लास्ट में साउंड होता है, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट होकर एंड तक बढ़ जाता है, इसलिए इसको पीछे से रखना है। तो जहाँ पे लास्ट रखना है, जैसे इसमें जब ये जूम होना स्टार्ट होगा वहाँ तक मैं चाहता हूँ कि राइजर खत्म हो जाए, तो वहाँ पे रख देंगे और उसके 1 सेकंड पीछे तक वो ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा। मतलब बाकी अदर साउंड में कहाँ से स्टार्ट करना है यह देखते हैं, लेकिन जो राइजर टाइप साउंड है उसे कहाँ खत्म करना है यह देखकर लगाना होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब बाकी का सब गुड है। और अब अगर चाहें तो एक और हल्का फुल्का वाला वुश यहाँ पे भी दे सकते हैं, जिससे और खतरनाक वाइब आए, लेकिन हाँ एकदम सटल वे में होना चाहिए वो, ताकि नोटिस ना हो पाए। अब उसके बाद एक्सपोर्ट कर लेना है एंड यूज कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट में। और अब देखिए इसका फाइनल रिजल्ट। व्हाट्सएप एनिमेशन, तो कैपकट को ओपन करूंगा और न्यू प्रोजेक्ट में जाकर स्टॉक वीडियो में जाऊंगा और ब्लैक बैकग्राउंड ले लूंगा। आप चाहें तो ग्रेड बैकग्राउंड में भी बना सकते हैं, क्योंकि इसे बनाकर ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट में, तो अलग से बनाकर ही यूज कीजिएगा। एंड लॉन्ग वीडियो में यूज करना है तो 16:9 का रेशियो ले लेते हैं। देन व्हाट्सएप का लोगो ऐड करूंगा और इसके इन एनिमेशन में जाकर पजल सिलेक्ट करूंगा और इसके टाइम को 0.7 सेकंड तक कर दूंगा। देन जब इसका इन एनिमेशन कंप्लीट होगा, मतलब मैंने 0.7 सेकंड दिया है, तो 0.7 सेकंड पे एक की फ्रेम दूंगा और उसे थोड़ा आगे बढ़कर एक और की फ्रेम दूंगा और इसे ऊपर कर दूंगा ताकि ये बीच में आए और फिर ऊपर जाए कुछ ऐसे। देन की फ्रेम के ग्राफ में जाकर इज इन 1 दे दूंगा। अब इसके की फ्रेम के बाद एक डैश लाइन ऐड करेंगे। तो मैं 4 एलिमेंट दिखा रहा हूँ। अब इसे बनाना कैसे है ये ग्राफ वाली वीडियो में बताया है और इस वीडियो के लास्ट में भी उस पार्ट को ऐड कर दिया हूँ, सो जिसे नहीं पता वो देख लीजिएगा लास्ट में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि इस वीडियो में मैंने जितना एनिमेशन बनाया है ना, जैसे ये सब भी तो एनिमेशन ही है, तो इसमें जो एलिमेंट यूज कर रहा हूँ उसको कैसे बनाना है ये भी लास्ट में ऐड कर दिया हूँ। सो आप जो भी एनिमेशन देख रहे हैं तो उसके लास्ट वाले पार्ट को भी देख लीजिएगा, वरना कंफ्यूजन रह जाएगा। ओके, तो मैं इस एनिमेशन में 4 एलिमेंट दिखा रहा हूँ, इसलिए 4 लाइन रखेंगे। आप अगर 3 लाइन का भी बनाना चाहेंगे तो भी वो बेस्ट लगेगा। देन सभी को ऐसे अच्छे से एडजस्ट करके लेंथ फुल कर लेंगे। देन टाइम लाइन को जूम करूंगा और इसके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दूंगा। देन मास्किंग में जाकर हॉरिजॉन्टल मास्क ले लूंगा। देखिए पहले वाले को अच्छे से समझ लीजिए, बाकी में ऐसे ही सेम होगा, तो उसे फास्ट करेंगे। ओके, अब ये हॉरिजॉन्टल मास्क को ऐसे रोटेट करके लाइन से अलाइन कर लूंगा। देन फेदर थोड़ा बढ़ाकर टाइम लाइन को स्क्रॉल करके मास्क को आगे बढ़ा दूंगा, तो मास्क में की फ्रेम लग जाएगा। देखिए क्या बनाना है, अगर आपको ये पता चल जाएगा ना तो कैसे बनाना है ये जुगाड़ लगा लीजिएगा, अगर आपको टूल यूज करने आता है तो। अब बहुत से लोगों को ऊपर से गया होगा ये सब, कोई बात नहीं, फोकस कीजिए इधर, सब समझा दूंगा। तो ऐसे ही चारों लाइन में मास्किंग करके एनिमेशन दे दीजिएगा। अब आपके वर्ड के अकॉर्डिंग जैसे जिसे दिखाना है उसे आगे बढ़ा दीजिएगा। अब उसके बाद फर्स्ट वाले में जाऊंगा और एक सर्कल ऐड करूंगा। देन उसको कॉपी करके दूसरे वाले पे रखना है। बस इसमें ध्यान रहे कि जब लाइन पूरा आ जाएगा तो सर्कल स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और जब सर्कल कंप्लीट हो जाए और लेंथ छोटा रहे तो वहाँ पे रुक कर यहाँ जाकर फिनिश कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही सर्कल एंड तक रहे। अब ऐसे ही बाकी बचे दोनों पे भी करूंगा। बस इसमें टाइमिंग पे ध्यान देना है कि सर्कल ना ही पहले आए और ना ही बाद में। देन फिर यह कुछ ऐसा दिखेगा।
अब जो एलिमेंट ऐड करना है वो लूंगा। जैसे आपके केस में फोटो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वैसे ही मुझे क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। तो मैं स्टिकर में जाऊंगा और फेवरेट में जाकर क्वेश्चन मार्क ऐड करूंगा। देन इसे छोटा करूंगा और ये सर्कल के अंदर रखूंगा और फिर इसके इन एनिमेशन में जाकर बाउंस इन एनिमेशन दे दूंगा और एनिमेशन के टाइमिंग को 0.5 सेकंड रखूंगा। अब देखो, आपको जो भी एलिमेंट ऐड करना है उसे लाकर यहाँ पे रख दीजिएगा। मैं जल्दी में यही सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और अब इसे लेंथ के अकॉर्डिंग रख दूंगा। अब देखें एक बार, हाँ अब सही है थोड़ा। सो अब क्या करेंगे, इतना कि यह ग्राफ एनिमेशन का लेंथ जितना रखना है उतना रखकर फालतू का पार्ट को कट कर दूंगा। देन फाइनल देखते हैं कैसा बना है। सो इसमें जो साउंड इफेक्ट यूज किया हूँ वो आपको आगे बताऊंगा कैसे मिलेगा और कहाँ से मिलेगा। ओके, सो ऐसे ही आप जिस चीज का यूज करके एनिमेशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। न्यूज़पेपर फिलिप एनिमेशन। तो इसके लिए यहाँ अलाइट मोशन में आऊंगा और यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा। देन प्रोजेक्ट का नाम देकर रेशियो 16:9 दूंगा और बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन, लेकिन इसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। देन यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। अब उसके बाद यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा और मीडिया में जाकर न्यूज का स्क्रीनशॉट ऐड करूंगा। आपको जिसके ऊपर बनाना चाहते हैं उसे ऐड कर लेना। देन फिर यहाँ इफेक्ट में जाऊंगा और ऐड इफेक्ट, देन 3D इफेक्ट में जाऊंगा और फिर यह पेज कर्ल इसे ऐड करूंगा। देन यहाँ इसका स्टैंडर्ड सेटिंग इसे सिलेक्ट कर लूंगा। अब इसे 1 सेकंड आगे बढ़ाकर, मतलब कि जब हमें चाहिए कि यह पूरा ओपन हो जाए, वहाँ पे आकर प्रोग्रेस में एक की फ्रेम लगाऊंगा और इसे पूरा ओपन कर दूंगा, मतलब 0 कर देना है और एंगल को 45 डिग्री कर दूंगा। देन यहाँ भी की फ्रेम लगा दूंगा। बाकी बचे को सभी स्टैंडर्ड सेटिंग पे ही छोड़ दूंगा। उसके बाद स्टार्टिंग में आना है और प्रोग्रेस को 100 कर देना है और एंगल को 35 डिग्री कर देना है। तो फिर यह कुछ ऐसा दिखेगा। अभी देखो, अगर बनाने से पहले आपको पता नहीं है कि इसे कहाँ पे यूज करना है और इसके बैकग्राउंड में क्या रहेगा, तो आप जस्ट एक ग्रीन स्क्रीन पे बना लीजिएगा। मुझे मेरा क्लियर है कि क्या करना है और कहाँ पे यूज करना है, तो मैं आगे का काम बैकग्राउंड के साथ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा और मीडिया में जाऊंगा। देन टेक्सचर बैकग्राउंड ऐड करूंगा एंड इसे यहाँ से ड्रैग करके नीचे कर दूंगा और ब्लेंड में जाकर डार्कन में जाऊंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा। देन यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा और एक की फ्रेम लगाऊंगा। देन 10 से 12 के बाद एक और की फ्रेम दूंगा। देन जेड पे क्लिक करके थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, फिर यह इतना जूम होगा। अब फिर इफेक्ट में जाना है और ऐड इफेक्ट में, देन 3D में जाऊंगा एंड इस बार यह फिलिप लेयर इसे सिलेक्ट करूंगा और इसका भी स्टैंडर्ड सेटिंग ले लूंगा। देन यहाँ पे फिलिप लेयर में क्लिक करके एंगल में एक की फ्रेम लगाऊंगा और एक्सिस में एक की फ्रेम लगाऊंगा। देन 10 फ्रेम और आगे जाऊंगा और एक की फ्रेम लगाऊंगा और यहाँ 0 पे क्लिक करके 90 लिख दूंगा, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। फिर एंगल पे क्लिक करना है और इसमें भी की फ्रेम लगाना है एंड -35 डिग्री लिख दूंगा, और नहीं तो आप ऐसे स्क्रॉल करके भी 35 तक पहुंचा सकते हैं। अब यह कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा और एक येलो शेप ऐड करूंगा और अब फिलिप लेयर में जाऊंगा और इसका इफेक्ट कॉपी करूंगा। देन येलो शेप में पेस्ट कर दूंगा। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा और जेड एक्सिस में क्लिक करके ऐसे जूम कर लूंगा और एक्स वाई में क्लिक करके ऊपर, बेसिकली टेक्स्ट के ऊपर एडजस्ट करना है इसे। अब उसके बाद इफेक्ट में जाऊंगा और ऐड इफेक्ट, देन डिस्टोर्शन या वार्प में जाऊंगा और फिर सबसे नीचे दिखेगा वेब वार्प। सो वेब वार्प पे क्लिक करना है और अब इसका स्टैंडर्ड सेटिंग नहीं लेना है, बाकी ये फ्लैग वेब राइट इसे लेना है। देन फिर से ऐड इफेक्ट में जाना है और इस बार सर्च करना है वाइप। तो वाइप पे क्लिक करके ट्रांजिशन इन राइट ले लेना है। देन यहाँ वाइप पे क्लिक करना। अब इसमें सब कुछ 0 रहेगा, बस ये एंड वाले में की फ्रेम लगा रहेगा ऑटोमेटिक। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पे भी आपको वाइप कंप्लीट चाहिए होगा वहाँ पे लास्ट वाले की फ्रेम को रख देना है। देन यह वाइप वेब फ्लैग के साथ बनकर रेडी हो गया। अब फाइनल रिजल्ट देखते हैं। ग्राफ एनिमेशन। तो सिंपली मैं कैपकट ओपन करती हूँ और न्यू प्रोजेक्ट में जाकर एक ग्रिड बैकग्राउंड ऐड कर लूंगी। अगर रेशियो 16:9 है तो ठीक है, नहीं तो रेशियो में जाकर 16:9 सेलेक्ट करके ग्रिड को ऐसे रोटेट कर दूंगी। देन ग्रिड में ध्यान दीजिएगा कि ग्रिड का बॉक्स है वो 10:6 हो तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद टेक्स्ट में जाना एंड पहले लेंथ बढ़ा लेना 5 से 6 सेकंड तक। उसके बाद ऐड टेक्स्ट करना और ये डैश टाइप कर लेना। इतने बार टाइप करने के बाद स्टाइल में नंबर 3 वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके
देन स्क्रॉल करना और फिर स्पेसिंग में जाकर देन कैरेक्टर को -2 कर देना, तो इसके बीच के जो स्पेसेस होंगे वो खत्म हो जाएंगे। देन बोल्ड इटैलिक में जाकर बोल्ड सेलेक्ट कर देना। बेसिकली ये सिर्फ लाइन बनाने के लिए कर रहे थे, आप ऐसे लाइन बाहर से भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको ऐसे बड़ा करके इधर नीचे रख दीजिएगा और अगर ज्यादा बड़ी हो जाए तो थोड़ा कट कर सकते हैं, फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। देन अगेन टेक्स्ट में जाना है और फिर डैश टाइप करना है। बाकी का मेथड कंप्लीट कर लीजिए, सेम ही है, और फिर उसको ऐसे ऊपर रख दीजिए। देन ओवरले में जाना है और एक व्हाइट बैकग्राउंड ऐड कर लीजिए, फिर इसको ट्रांसफॉर्म में जाकर इतना कट कीजिएगा और ऐसा बना के यहाँ पे रख लीजिएगा। एक को सही से बनाकर इतना हाइट विड्थ देख लीजिए और फिर इसका डुप्लीकेट कर दीजिए और डुप्लीकेशन के बाद बगल में आ जाएगा, तो उसको ऐसे उठा कर नीचे ले आइएगा। देन यहाँ स्क्रीन में बगल में रखिएगा और यही सेम तरीके से बाकी को भी कॉपी पेस्ट करके इतना गैप देकर रखिएगा। बस गैप उतना ही होना चाहिए जितना ग्राफ में होता है, और हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं जो आपका डेटा होगा उसके हिसाब से। मतलब जो नंबर बड़ा है उसके ग्राफ को बड़ा रखेंगे और जो छोटा है उसके ग्राफ को छोटा। मैं ऐसे ही छोटा बड़ा कर लेती हूँ जिससे कि आप देख सके। तो बाकी का ग्राफ ऐड हो जाने के बाद लेंथ को अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, मतलब 6 से 7 सेकंड तक ठीक रहेगा। लेकिन अगर टॉपिक के हिसाब से बढ़ाना पड़े तो वो बाद में भी कर सकते हैं। ओके, तो उसका टेंशन नहीं है। उसके बाद स्टार्टिंग में आइए और फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करके मास्क में जाएंगे। देन हॉरिजॉन्टल मास्क को सिलेक्ट कर लेंगे और उसको ऐसे रोटेट करके ऊपर की तरफ मूव कर देंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, और वो साउंड इफेक्ट भी मैं दे दूंगी। ओके, देन इस मास्क को नीचे लाना है और एक की फ्रेम को ऐड कर दीजिएगा, फिर 3 सेकंड आगे बढ़ाइएगा जितने देर में आप चाहते हैं कि ग्राफ बन जाए। तो 3 सेकंड बहुत होता है ग्राफ बनने के लिए। देन इसको ऊपर कर लीजिएगा। तो देखिए ये कुछ ऐसे ऊपर जाएगा और इसको ऊपर जाने के टाइम साउंड इफेक्ट भी देंगे। अब उसके बाद दूसरे वाले मास्क में भी यही सेम काम कीजिएगा। हॉरिजॉन्टल मास्क लेना है और रोटेट करेंगे, देन की फ्रेम लगाकर थोड़ा फेदर भी दे दीजिएगा एंड 3 सेकंड पे ऊपर कर दीजिएगा। तो बाकी में भी वही सेम तरीके से हो जाएगा। अब मैं बाकी भी सेम तरीके से कर लेती हूँ। तो यह कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, थोड़ा स्लो है लेकिन रुको जरा, अब मेन काम स्टार्ट होगा। यहाँ से टेक्स्ट में जाना है और वो वाली लाइन को सिलेक्ट करके इन एनिमेशन में जाना है और स्क्रॉल करके टाइप 1 सिलेक्ट कर देना है और दूसरी लाइन को भी ऐसे ही टाइप 1 दे देना है। तो अब लाइन भी एनिमेशन करने लगेगा। अब एक काम और करना गाइस कि इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देना, देन इसके की फ्रेम के ग्राफ में जाना और ईज 1 सेलेक्ट कर देना। देन यही सेम काम पूरे ग्राफ के की फ्रेम में करना है। तो यह कुछ ऐसा एनिमेशन होगा। अब उसके बाद लगाना है नंबर्स। तो नंबर वाले ओवरले ऐड करेंगे। आप जिसे भी लगाना चाहते हैं उसे ऐड कर लीजिएगा। देन इसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके फिर इसे छोटा करके फर्स्ट वाले के पास लेकर जाना है। देन की फ्रेम लगाकर उसके साथ साथ ऊपर उठा देना है। ध्यान रहे दोनों का की फ्रेम एकदम सेम जगह पे होना चाहिए। और जैसे उसके की फ्रेम वाले ग्राफ में ईज 1 दिया था वैसे ही इसमें भी ईज 1 दीजिएगा। देखिए इसके साथ साथ ऊपर जाए, इसके लिए पहला काम करना है इस की फ्रेम का पोजीशन सेम होना चाहिए और दूसरा जो की फ्रेम का ग्राफ है वो भी सेम होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा देंगे, लेकिन जो भी देंगे वो दोनों में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी जैसे ये नंबर बढ़ रहा है तो ये नंबर को भी रोक देंगे। बस आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए। पहले बाकी बचे ग्राफ में भी नंबर लगा देते हैं। ओके, तो अभी कुछ ऐसा हो गया। अब उसके बाद जितना रखना है उतना रख कर जो फालतू चीज होगा उसे डिलीट कर दीजिएगा। देन अब ग्राफ के नंबर को रोकना है। तो देखो जहाँ पे भी वो एनिमेशन कंप्लीट होता है ना, वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन में जाकर उसको फ्रीज कर दीजिएगा। ओके, तो अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा सुन लीजिएगा। अब फिर साउंड इफेक्ट लगाना है एंड साउंड इफेक्ट लगाने के बाद देखते हैं कि कैसा बना है। ठीक है, तो ये साउंड इफेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने वाले एक बार मेरे लिए बेस्ट वीडियो टाइप जरूर कर दीजिएगा। सर्कल नंबर काउंट एनिमेशन। अपना कोई सा भी बैकग्राउंड ऐड करूंगा, देन टेक्स्ट में जाऊंगा, फिर टाइप करूंगा ये वाला माइनस, या बोले तो डैश टाइप कीजिएगा। मतलब देख लीजिए ये प्लस के बगल में है ना, यही वाला टाइप कीजिएगा। पूरा लाइन भर दीजिएगा, मतलब जितना बड़ा सर्कल चाहिए उतना। देन ग्लो में जाइएगा एंड ये ग्लो दे दीजिएगा और इंटेंसिटी को 50 रखकर रेंज को 100 कर दीजिएगा। देन स्ट्रोक में जाऊंगा और इसे 10 से 12 कर दूंगा। फिर स्पेसिंग में जाऊंगा और स्केल थोड़ा बढ़ा लूंगा। फिर कर्व में जाऊंगा और कर्व दूंगा एंड इसके इंटेंसिटी को 360 कर दूंगा।
अगर आपको हाफ सर्कल चाहिए तो आप 180 तक ही रखना। तो अब ग्लो हट गया है तो ग्लो में जाऊंगा और फिर ग्लो ऐड करूंगा। देन बाकी सब सेम, विड्थ को 5 to 6 तक रखूंगा, नहीं तो ज्यादा मोटा हो जाएगा। अब मेन काम स्टार्ट होगा। इसके इन एनिमेशन में जाऊंगा एंड टाइप 1 दे दूंगा। टाइप 1 एंड टाइप 2 दे सकते हैं, मेरे पास एक और है वो आगे बताऊंगा। और अभी जस्ट इसका टाइमिंग 2 सेकंड दे दूंगा। अब ये सर्कल नीचे से स्टार्ट हो रहा है और मुझे चाहिए कि ऊपर से स्टार्ट हो। और अब इसका इन एनिमेशन भी चेंज करना है तो यहाँ इन एनिमेशन में आऊंगा और स्क्रॉल करके नीचे जाना है एंड क्रोमेटिक अबर्शन टेलिंग इसे दे दूंगा। अब यहाँ तक सर्कल बन गया है, आप चाहे तो यहाँ से सेव कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्योंकि यह पूरा सर्कल है और मुझे नंबर काउंट एनिमेशन में पूरा सर्कल नहीं चाहिए तो कर्व में जाऊंगा और इसे इंटेंसिटी को 270 तक कर दूंगा। बाकी ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए बेसिक में जाऊंगा और रोटेट में जाकर 145 तक कर दूंगा और अब 1:1 का रेशियो लेकर इसे फिट कर दूंगा। तो अब यह कुछ ऐसा बनेगा। देन इसको एक्सपोर्ट करके सेव कीजिए और न्यू प्रोजेक्ट में ऐड कीजिए। देन सबसे पहले इसे डुप्लीकेट कीजिए एंड डुप्लीकेट वाले को यहाँ पे क्लिक करके रिवर्स कर लीजिए। देन इसके हाफ सर्कल के पास जाना है और फ्रीज कर देना है एंड फिर 90 डिग्री के पास जाकर फिर फ्रीज करना है। और अब लास्ट काम बचा है, सिर्फ अब नंबर काउंट वाला वीडियो ऐड करूंगा। देन इसे फुल करके इसका क्रोमा रिमूव करूंगा और ये सब एडजस्ट करके फिर जितना नंबर पे रोकना है नंबर को उसे उतने पे फ्रीज कर दूंगा जैसे अभी किया। और सर्कल से मैच करके इसके लिए नंबर काउंट के स्पीड को कम बेसी कर सकते हैं। देन जहाँ से सर्कल रिवर्स हो रहा है वहाँ पे नंबर काउंट को भी रिवर्स कर दीजिएगा। बस फिर आपका सर्कल नंबर काउंट वाला एनिमेशन बनकर रेडी हो जाएगा। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। पाई चार्ट एनिमेशन, अलाइट मोशन में आऊंगा और प्लस पे क्लिक करूंगा। देन 1:1 का रेशियो लेकर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा और क्रिएट प्रोजेक्ट कर दूंगा। फिर यहाँ प्लस पे क्लिक करना है और ये वाला शेप ले लूंगा। फिर इसे फुल एडजस्ट करके इधर एडिट शेप में जाऊंगा एंड अब ध्यान से देखना, मैं ये एनिमेशन इधर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो ये है स्टार्टिंग लाइन और ये है एंड लाइन। स्टार्टिंग लाइन को 90 करना और एंड को भी 90 कर देना। फिर एंड वाले में एक की फ्रेम लगा देना, फिर 1 सेकंड आगे जाना और दूसरा की फ्रेम लगाना। फिर इसे स्क्रॉल करके 360 तक कर देना। बेसिकली आपको ये नंबर समझ नहीं आए तो इसको ध्यान नहीं देना है, बस देखना है ये कि वो सर्कल नीचे आना चाहिए, मतलब जितना आपका नंबर है। जैसे ये 25% आया है तो मुझे जब 1/4 नंबर पे जरूरत होगी तो इसका यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ कलर एंड फिल में जाएंगे और येलो दे देता हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो दे देना। कौन सा कलर देना है और कितना नंबर का बनाना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बाद की फ्रेम से थोड़ा आगे बढ़ूंगा एंड एक और की फ्रेम दूंगा। देन यहाँ बीच से कट कर दूंगा। अब क्या है ना, येलो वाला एनिमेशन अलग हो गया और नेक्स्ट जो बनाऊंगा वो अलग रहेगा। तो येलो वाले को आगे बढ़ा देता हूँ ताकि नेक्स्ट जब बनाऊं तो येलो वाला भी रहे स्क्रीन पे। अब देखो, अगर आपको कलर को कम या ज्यादा करना हो तो आप यहाँ इस पे क्लिक करके इसे ड्रैग करके कम या ज्यादा कर सकते हैं। वो आप देख लीजिएगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसे डुप्लीकेट करता हूँ और सेकंड वाले का लेफ्ट साइड कट कर देता हूँ। देन इसके कलर में जाऊंगा और दूसरा कलर ले लेता हूँ। देन एडिट शेप में जाऊंगा और स्टार्ट वाले को 0 तक लाऊंगा और इधर की फ्रेम लगा हुआ है ही। देन 1 सेकंड और आगे बढ़ूंगा और ये एंड वाले को आगे बढ़ा दूंगा जितना भी चाहिए मुझे उतना तक। एंड बाकी का मेथड सेम है, इसे आगे बढ़ाऊंगा और डुप्लीकेट करूंगा। देन न्यू वाले का लेफ्ट साइड कट करूंगा और कलर चेंज करूंगा। फिर एडिट शेप में जाकर स्टार्ट वाले को वहां पे लाएंगे जहां पीछे वाला एंड हुआ है। फिर 1 सेकंड आगे बढ़कर एंड वाले को 245 तक कर देना है। इसमें स्टार्ट और एंड इन्हीं 2 चीजों पे ध्यान देना है और की फ्रेम इनेबल होना चाहिए बस। देन बाकी का मैं वैसे ही कर लेता हूँ जैसे अभी पीछे करता हुआ आया। अब देखता हूँ एक बार। हाँ सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में गैप आ गया है। तो इसके एडिट शेप में जाकर इसके स्टार्टिंग लाइन को थोड़ा और आगे करना है और अगर कोई ओवरलैप हो तो उसे नीचे भेज दीजिएगा। आप जब कीजिएगा तो मे भी आपको ऐसा हो सकता है कि कोई किसी के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो ऊपर वाले को उसके नीचे भेज दीजिएगा। जस्ट मतलब टाइमलाइन में भेज देना है। ये सब प्रॉब्लम आ सकती है इसलिए बता रहा हूँ। ओके, अब ठीक है। अब इसे आप सेव कर लीजिएगा या आगे का काम इसी में करना है तो प्लस पे क्लिक करके नंबर ऐड कर सकते हैं या अगर परसेंटेज ऐड करना या जो भी ऐड करना हो आपको तो। सो मैं सेटिंग पे क्लिक करके इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ एंड फिर सेव कर लेता हूँ। देन नंबर एंड साउंड इफेक्ट ऐड करने के बाद यह कुछ ऐसा बनकर रेडी हो गया। पेपर फोल्ड एनिमेशन,
तो न्यू प्रोजेक्ट में जाना और ग्रीन बैकग्राउंड ऐड करना एंड उसके बगल में वो इमेज ऐड करना जिसमें इफेक्ट बनाना है, मेन लाइन में ऐड करना, ओवरले में नहीं, ठीक है। देन यहाँ इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन है, इस पे क्लिक करना और स्लाइड करके इधर आना मास्क में। देन ये है पेपर बॉल, इस पे क्लिक करना और इसके टाइम को 1 सेकंड दे देना। देन यह कुछ ऐसा बन जाएगा। अब दूसरे में देना है तो उसे ऐड कीजिएगा, देन ट्रांजिशन में जाइए और मास्क में, देन पेपर बॉल, बस इफेक्ट बनकर रेडी हो गया। फर्स्ट में ग्रीन स्क्रीन देने का फायदा होगा कि ये अपने से पीछे वाले के ऊपर ना आए। जैसे अभी ये इंडिया के ऊपर आ गया है, वैसे ही अगर इंडिया की जगह ग्रीन स्क्रीन रहता तो यह उसके ऊपर आता, जिसे बाद में क्रोमा की से रिमूव करूंगा। अब इसमें साउंड इफेक्ट लगाकर एक्सपोर्ट कर लीजिए। देन दूसरे प्रोजेक्ट में उसे ऐड करूंगा एंड फालतू का पार्ट कट करने के बाद क्रोमा की में जाऊंगा और ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर दूंगा। देन थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के बाद ये बनकर रेडी हो गया। तो ये था ट्रांजिशन का यूज करके। अब क्या हो अगर आप कैपकट यूजर नहीं हैं या फिर आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ये ट्रांजिशन नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में ये पेपर अनफोल्ड एनिमेशन का लिंक दे दूंगा, उसे डाउनलोड करके चले आना अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। ये काम आप किसी में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कैपकट ही हो, बस तरीका यही सेम फॉलो कीजिएगा। तो अब ओवरले में फोटो ऐड करना है जिसमें देना होगा, जैसे मैंने अपना लोगो ले लिया। देन यह पेपर एनिमेशन ऐड करना। सबसे पहले क्रोमा की में जाकर फर्स्ट रेड कलर रिमूव करना। ध्यान से कि रेड कलर की जगह पे जो भी कलर हो पहले उसे रिमूव करना, मतलब पहले अंदर वाला कलर रिमूव करना है। देन लोगो को पेपर तक फिट करना पूरा अच्छे से, उसके बाद एक्सपोर्ट कर लेना। देन उसी चीज को दोबारा ऐड करना और अब इस बार ग्रीन कलर को रिमूव करना, या ग्रीन कलर की जगह पे जो भी कलर हो, मतलब बाहर वाला जो कलर हो उसे रिमूव करना अब, और बस आपका पेपर अनफोल्ड एनिमेशन बनकर रेडी हो गया। इस टाइप का फाइनेंस बैकग्राउंड या फिर मल्टी इफेक्ट वाला बैकग्राउंड, मतलब जो आपका टॉपिक है, जो आप बोल रहे हैं उससे रिलेटेड बैकग्राउंड कैसे बनाएं, या फिर जो आपका टॉपिक है उसे बैकग्राउंड में कैसे दिखाएं। जैसे ये इंडिया के ऊपर फाइनेंस वाला टॉपिक है तो उससे रिलेटेड बैकग्राउंड कैसे बनाऊं। सो न्यू प्रोजेक्ट में जाना और एक बैकग्राउंड के तौर पे कुछ ऐड करना। मैं इंडियन फ्लैग ले लेता हूँ। देन ध्रुव राठी का ग्रीन स्क्रीन ऐड करूंगा, फिर इसका क्रोमा की रिमूव करके स्क्रीन पे फिट कर लूंगा। देन बैकग्राउंड सिलेक्ट करके एडजस्टमेंट में जाऊंगा और फिर विग्नेटी में जाकर इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा एंड ब्राइटनेस में जाकर इसे थोड़ा कम कर दूंगा। फिर ध्रुव राठी को सिलेक्ट करके एडजस्टमेंट में जाऊंगा और इसका ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ाऊंगा। आपका ज्यादा लाइट हो तो कम करना और फिर कॉन्ट्रास्ट को 10 से 12 तक कर दूंगा। ये वाला आप अपने क्लिप के अकॉर्डिंग देना। फिर ओवरले में जाकर एक फाइनेंस बैकग्राउंड ऐड करूंगा, इसे भी मटेरियल में दूंगा, सो ले लेना आप लोग प्रैक्टिस के लिए। देन ब्लेंड में जाकर डिफरेंट ट्राई करना, मैं लाइटन दे देता हूँ। फिर ओवरले में जाकर इसे ध्रुव के पीछे कर दूंगा और इसके इन एनिमेशन में जाकर फेड इन दे दूंगा। फिर ओवरले में जाऊंगा और अब फाइनेंस के ऊपर है वीडियो तो पैसे ना आए ऐसा हो सकता है, सो इसलिए कॉइन वाला ग्रीन स्क्रीन भी ऐड करूंगा और इसका भी क्रोमा की रिमूव कर दूंगा। देन इसके ब्लेंड में लाइटन ठीक रहेगा, सो इसे दे देता हूँ। अब एक बात बताइए कि ये ब्लेंडिंग के ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए क्या? अगर हाँ तो कमेंट करके इसे भी बता दीजिएगा। अब उसके बाद इफेक्ट में जाना और वीडियो इफेक्ट में, देन एक ब्लर ऐड करना और अब एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देना। देन फिर ओवरले में जाना और अब देखो फाइनेंस हो गया, कॉइन भी हो गया, लेकिन बच गया है ग्रोथ वाला वीडियो। तो अब एक ग्रोथ वाला ग्राफ ऐड करूंगा और इसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा। और जैसे मैं ग्राफ डाउन वाला दे रहा हूँ, अगर आपको अप वाला देना है तो इसे रिवर्स करके पलट कर रख दीजिएगा। देन इसके ब्लेंड में फिल्टर दे दूंगा और इसे भी ध्रुव राठी के पीछे भेज दूंगा। सभी को ध्रुव राठी के पीछे भेजना है। देन आपका खतरनाक वीडियो बनकर रेडी हो गया। फिर इसे एक्सपोर्ट कीजिए और यूज कीजिए अपने प्रोजेक्ट में। सो अब एक बार बिफोर एंड आफ्टर देख लेता हूँ। इस टाइप का डस्ट इफेक्ट बैकग्राउंड कैसे बनाएं? सीरियसली यह तो बहुत इजी है। न्यू प्रोजेक्ट में जाना और बैकग्राउंड ऐड करना, देन इफेक्ट में जाकर ब्लर दे देना और फिर ध्रुव राठी को ऐड करना। देन इसे स्क्रीन पे फिट करके क्रोमा की रिमूव कर देना। देन ओवरले में जाना और डस्ट इफेक्ट या पार्टिकल इफेक्ट या फिर कोई वीडियो इफेक्ट ऐड करूंगा। वैसे वीडियो इफेक्ट के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो है, तो उसमें बहुत सारा ऐसा वीडियो इफेक्ट दिया हुआ है, वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। देन इसके ब्लेंड में जाकर लाइटन या फिर फिल्टर सिलेक्ट कर देना। अब अगर बैकग्राउंड ज्यादा लाइट है तो इसके एडजस्टमेंट में जाना और ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देना एंड विग्नेटी को थोड़ा बढ़ा देना। देन ध्रुव राठी के कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना और इसके एक्सपोजर को भी बढ़ा देना। बस हो गया। अब इसका पार्टिकल ऊपर है तो उसे ध्रुव के पीछे भेज देना। और अब अगर आप और इफेक्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। देन आपका वीडियो बनकर रेडी हो गया। इस टाइप का टेक्स्ट एनिमेशन कैसे बनाएं, जो आपने ध्रुव राठी के हर एक वीडियो में देखा होगा, तो इसे आप अपने स्टाइल में कैसे बनाएं, या कहें तो अपने लिए कैसे बनाएं, जिसे आप अपने चैनल पे ब्रांडिंग की तरह यूज कर सकते हैं। सो जिसमें देना है टेक्स्ट एनिमेशन, वो वीडियो ऐड कीजिएगा। देन ओवरले में जाकर ये वीडियो ऐड कीजिएगा। इसे भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ले लीजिएगा, ठीक है। इससे आपका ब्रांडिंग बनेगा। या आप चाहें तो अपने लिए दूसरा वीडियो भी चूज कर सकते हैं जिससे आपको अपना ब्रांड बनाना हो, तो वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। देन इसके क्रॉप में जाकर मैं इसके बीच का हिस्सा
जिसमें ऐसा इफेक्ट है उसे ले लूंगा, फिर इसे छोटा करके यहाँ रखूंगा एंड टेक्स्ट में जाऊंगा और टेक्स्ट लिख दूंगा और इसका फॉन्ट ये वाला ले लूंगा। आप चाहें तो ये वाला एलिगेंट भी दे सकते हैं। फिर वो वीडियो सिलेक्ट करना और इसके इन एनिमेशन में जाना और ये फ्लिप एनिमेशन दे देना एंड इसका टाइमिंग 1 सेकंड दे देना। और अब फिर टेक्स्ट के इन एनिमेशन में जाना एंड फोल्ड एनिमेशन दे देना। बस आपका इन एनिमेशन रेडी हो गया। अब आउट एनिमेशन की बारी है, तो वीडियो सिलेक्ट करना और आउट एनिमेशन में जाना एंड स्लाइड लेफ्ट का टाइमिंग 1 सेकंड कर देना। ऐसे ही टेक्स्ट के आउट एनिमेशन में जाना और वही वाला एनिमेशन देना जो इन एनिमेशन में दिया था, जैसे कि वो फोल्ड था तो आउट में भी फोल्ड दे देना। और फिर अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड के आउट एनिमेशन में जूम आउट एनिमेशन भी दे सकते हैं, जिससे यह कुछ ऐसा लगेगा। मतलब आप चाहें तो अपना नया स्टाइल भी बना सकते हैं। बस रेडी हो गया आपका टेक्स्ट एनिमेशन। तो इस टाइप का अगर कोई डाटा शो करना है, जैसे ये वर्ल्ड कप की विनर लिस्ट का डाटा है, वैसे ही आप कोई सा भी डाटा शो करेंगे तो ऐसे शो कर सकते हैं। क्या ही खतरनाक लगेगा। तो न्यू प्रोजेक्ट में जाना और वो लिस्ट ऐड करना, देन रेशियो लेकर उसे पूरा स्क्रीन पे फिट करना लाइक दिस। और फिर टॉप को ऐसे जूम करके देन ओवरले में जाना और रेड शेप ऐड करना एंड इसके ब्लेंड में जाकर इसको लाइटन कर देना। आप कोई दूसरा कलर भी ले सकते हैं। मैं रेड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये टाइटल है, तो रेड में थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, देन थोड़ा आगे बढ़कर एक की फ्रेम लगाना, फिर और आगे बढ़ना और इसे ऐसे छोटा करके ऐसे नीचे से स्क्रॉल करना और फिर ये शेप को भी ऐसे एडजस्ट करके ऊपर कर देना। और फिर की फ्रेम के ग्राफ में जाना एंड इज आउट 1 दे देना एंड इसमें भी वही सेम इज आउट 1 दे देना। देन अब इसके की फ्रेम के पास जाना एंड एक येलो शेप ऐड करना। की फ्रेम के पास जाने का मतलब ये है कि जहाँ से आप वो डाटा शो करना शुरू करेंगे वहाँ पे येलो शेप ऐड करना एंड फिर इसके ब्लेंड में जाकर डार्कन कर देना। देन फिर मास्क में जाना एंड हॉरिजॉन्टल मास्क ले लेना और फिर स्टार्टिंग में करके और फिर इधर लेफ्ट साइड स्लाइड करके एक की फ्रेम लगाना एंड देन थोड़ा आगे बढ़ना और फिर एक की फ्रेम लगाकर इसको राइट साइड कर देना, पूरा फुल कर देना। देन यह कुछ ऐसा बनेगा। अब आगे का काम बहुत ही सिंपल है, तो इसको कॉपी कीजिए और इसके नीचे लाइए एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम को रिमूव कर देना है। देन सेकंड वाला की फ्रेम वहाँ पे रहेगा जहाँ से आपको दूसरा डाटा शो करना है एंड फिर थोड़ा आगे बढ़कर एक की फ्रेम लगाइए और शेप को उठाकर नीचे रख दीजिए दूसरे डाटा पे। देन टाइमिंग को थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। देन वही काम दूसरे में भी करना है। जैसे इसको कॉपी कीजिए एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम को हटाइए एंड दूसरा की फ्रेम जहाँ पे रहेगा उससे जैसे आगे बढ़कर वो शेप को नीचे लेकर आ जाना है। देन बाकी टाइम एडजस्ट करके वैसे ही बाकी सब में भी कर देना है। तो एक और बचा है, तो मैं उसे भी फटाफट निपटा लेता हूँ लाइक दिस। एंड अब इतना होने के बाद यह कुछ ऐसा बनेगा। अभी इसमें पॉलिश लगाना बाकी है, तो ओवरले में जाऊंगा और ये वाला टेक्सचर बैकग्राउंड ऐड करूंगा एंड देन इसके ब्लेंड में जाकर डार्कन कर दूंगा एंड इसके ऑपोसिटी को थोड़ा कम ही रखना है, लाइक 50 या 60 तक इनफ है। बस अब आपका एनिमेशन बनकर रेडी हो गया। इसमें भी वैसे ही साउंड इफेक्ट ऐड करना है तो ऐड करके इसमें आप 2-3 टाइप का साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, वो 2-3 मैं दे दूंगा। ओके, इस टाइप का शैडो इफेक्ट कैसे बनाएं जिसे आप हर जगह यूज कर सकते हैं। आप किसी की भी वीडियो यूज कीजिए, उसमें ऐसा शैडो बना के यूज कीजिए, क्या ही खतरनाक लगेगा, जिसे बनाने में बहुत ही मजा आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। उसके बाद ब्लर में जाऊंगा और ब्लर ऐड करके 60 तक कर दूंगा। देन ओवरले में जाकर उसे ऐड करना है जिसका शैडो बनाना है। फिर उसकी एक कॉपी बनाना है एंड उसे सिलेक्ट करके एडजस्टमेंट में जाना और फिर ग्राफ में जाना। देन व्हाइट को सिलेक्ट करके इसे ऐसे नीचे कर दूंगा एंड अब रेड कलर बचा है तो इसे भी सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे कर दूंगा ताकि ये कलर भी खत्म हो जाए। देन यह कुछ ऐसा बनेगा। अभी मेन काम बाकी है। ओके, देन इफेक्ट में जाऊंगा एंड ब्लर को कॉपी करूंगा एंड ऑब्जेक्ट में जाकर लास्ट वाला वीडियो डाल दूंगा जिसे अभी अभी काला किया हूँ व्हाइट और रेड करके, और इसके ब्लर स्ट्रेंथ को फुल कर देना है। अब वो काला वाला वीडियो सिलेक्ट करना है एंड उसके ओवरले में जाऊंगा और एक सिलेक्ट कर दूंगा, मतलब अच्छे वाले वीडियो के पीछे भेज दूंगा। और अब वैसे ही कुछ नहीं करना है, बस स्क्रीन पे टच करके थोड़ा बड़ा करना है और इधर राइट साइड कर देना है जैसे शैडो बनता है। देन ऑपोसिटी में जाकर 20 to 25 कर देना है। दैट्स इट, आपका वीडियो बनकर रेडी हो गया। इसमें बस 2 ही मेन काम करना था, एक ब्लर ऐड करना और दूसरा उसी वीडियो का कॉपी बनाना। बस इजीली बन गया शैडो इफेक्ट। उसी वीडियो का कॉपी बनाने से होगा ये कि वो शैडो उस वीडियो से मैच करेगा। जैसे जैसे मूवमेंट होगी शैडो भी वैसे ही मूव करेगा क्योंकि उसी का कॉपी है इसलिए। अगर किसी का न्यूज दिखाना है तो नॉर्मल दिखाने से अच्छा है कि ऐसे फोटो के साथ आर्टिकल हाईलाइट करके दिखाओ तो कितना अच्छा लगेगा। तो न्यू प्रोजेक्ट में जाकर न्यूज का स्क्रीनशॉट ऐड करो। अगर उसमें फोटो है तो ठीक है, नहीं तो फोटो अटैच करके ऐड करना। देन जो रेशियो चाहिए वो ले लेना एंड इस फोटो को ऐसे जूम करना और एक की फ्रेम लगाना। देन आगे बढ़कर फोटो को ऊपर स्क्रॉल करना तो ये बन जाएगा लाइक दिस।
अब की फ्रेम के ग्राफ में जाना और ईज ऑट 1 दे देना। फिर उसके बाद एक येलो शेप ऐड करना एंड इम्पोर्टेड लाइन के ऊपर एडजस्ट करना पूरा फुल करके। देन यहाँ ब्लेंड में जाना और डार्कन कर देना। फिर मास्क में जाना और ये हॉरिजॉन्टल मास्क लेना। देन इसको रोटेट करके स्टार्टिंग में लाना और की फ्रेम लगा के टाइमलाइन को आगे बढ़ाना एंड मास्क को पूरा फुल कर देना। दैट्स इट, यह कुछ ऐसा बनेगा। अब वाइप राइट वाला साउंड इफेक्ट लगाकर सेव कर लेना। वैसे अब यह हो गया है यूज करने लायक, लेकिन इसे थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं। तो इसे सेव करने के बाद फिर न्यू प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना और जहां से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है वहां ओवरले में जाकर एक टेक्सचर बैकग्राउंड ऐड करना। आपके पास जो है वो भी चलेगा, वैसे नहीं है तो ये भी दे दूंगा मैं। ओके, उसके बाद ब्लेंड में जाना और डार्कन कर देना। दैट्स इट, यह कुछ ऐसा बनेगा। हाउ टू मेक इंडियन मैप एनिमेशन। आप इंडिया की जगह जिस भी कंट्री का बनाना चाहें ऐसे ही बना लीजिएगा। उस कंट्री के फ्लैग का जो कलर है वो कलर का एक वीडियो ऐड कीजिएगा एंड एक इंक इफेक्ट ऐड कीजिएगा। वैसे ये दोनों भी मैं दे दूंगा। ओके, अब इंक इफेक्ट के ब्लेंड में जाकर स्लाइड दे दूंगा। देन यह कुछ ऐसा बनेगा। अब ओवरले में जाना है और व्हाइट फ्लैग ऐड करना है, क्योंकि इसके कलर वाला वीडियो तो बैकग्राउंड में है ही। तो अब समझ आया कैसे रिलेट हो गया ये। एंड अब इसके भी ब्लेंड में जाना है और स्लाइड दे देना है जो इंक इफेक्ट में दिया था। दैट्स इट, 3 स्टेप में आपका एनिमेशन बनकर रेडी हो गया। आप किसी भी कंट्री का एनिमेशन बनाइए, यही सेम स्टेप फॉलो कीजिएगा। अब इसे सेव करके न्यू प्रोजेक्ट में जाना और एक ग्लोब का फोटो या वीडियो ऐड करना एंड अभी जो एनिमेशन बना है उसे ऐड करना और इसके ब्लेंड में जाकर लाइटन या फिल्टर सिलेक्ट कर देना। देन जो कंट्री है उसे ग्लोब के ऊपर बैठा देना अच्छे से, जैसे मैं ग्लोब में इंडिया के ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। अब इसको हाईलाइट करने के लिए ब्लेंड में डोज दे दूंगा। बस आपका खतरनाक एनिमेशन सिर्फ 4 स्टेप में बनकर रेडी हो गया। अब इसको जूम करके यूज कीजिए।